बड़ी खबर छतरपुर जिला के अंतर्गत की है, जहां नौगांव में स्थित जिले की सबसे बड़ी बुंदेलखंड गौशाला में हो रही गायों की मौतों की जांच करने प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बताते चले, बीते एक हफ्ताह में लगभग 3 दर्जन गायों की मौत हुई है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने जन सुनवाई के दौरान की थी। इसके अलावा बीते ही हफ्ते कई डॉग्स और सियार की भी मौतों से गौशाला में हुई हैं। आज जब नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने एक जांच टीम मौके पर भेजी, तो तस्वीरों ने सबके रोंगटे ही खड़े कर दिए। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। गौशाला के मैनेजर ने बताया है कि गौशाला के अंदर गायों के खाने की व्यवस्था न होने की वजह से हर दिन 2 से 3 गायें मर रही हैं। कमजोरी के कारण खाने नहीं मिलता क्या? खाने भूसा मिलता है और जो बोई जाती चीजें गायों, वही चीज है तो वो नहीं है। वो नहीं है। कितने एकड़ में फैली है? 84 एकड़। 84 एकड़ में। आपके अध्यक्ष कहाँ हैं? अध्यक्ष हमारे छतरपुर में हो गए की मृत्यु हुई है और हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि ये जो गाय जो खत्म हुई है और जो उनको गड्ढे में दबा दिया गया है, उनको निकाल के उनका पीएम करवाया जाए। जैसे ये जो पीएम हो रहा है, ये तो हो सकता है कि सर्दी के कारण ये गौवंश खत्म हो गया हो, बाकी जो गाय दबी हुई हैं उनका पीएम हो, और जो शियार मरे हैं करीब 100 की संख्या में उनका पीएम हो, और कम से कम 40 से 50 की संख्या में जो कुत्ते मारे गए हैं, जो बेजुबान जानवरों की जिस प्रकार से ये निर्मम हत्या की गई है, जिसने भी की हो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। क्या है कि हमारा तो ये मानना है कि गौशाला सिर्फ नाम के लिए गौशाला बची है। आप देख सकते हैं कि ये निर्माण कार्य चल रहे हैं चौतरफा, तो क्या गौशाला की जमीन पर ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ये उचित है? प्रशासन को इसकी जांच करवानी चाहिए, भाई किस लिए ये निर्माण कार्य हो रहे हैं। 100 कुछ एकड़ों में यहाँ की प्रॉपर्टी है, तो ये जो गौवंश कुछ नाम के लिए गौवंश यहाँ पे रह रहा है, और सर्दी भूख के कारण तो मर ही रहे हैं, लेकिन अब जहर दे के मारने का काम इनको किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि 200 से ज्यादा बीघा में फैली इस गौशाला में गायों के लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गौशाला की 90% जगह आसपास के गांव के किसानों को बट्टे पर ही दी गई है, जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर फेंसिंग कर रखी है, जिस कारण से गायों को भरपेट भोजन न मिलने के कारण मौत हो रही है। बताते चले, वहीं एसडीएम ने कहा है कि गौशाला में 4 गायों की मौत हुई है और उनका पोस्टमार्टम वेटनरी डॉक्टर के द्वारा किया है। कुछ गायें कमजोर थी, एक के पेट में पॉलीथीन मिली है। मरी हुई गायों को ठीक से दफन किया जाए, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि इस गौशाला में बहुत सी गायें कमजोर हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए गौशाला के अध्यक्ष को बता दिया गया है। आज बुंदेलखंड गौशाला में कुछ गायों के मृत होने की सूचना एसडीएम सर द्वारा मुझे दी गई थी, तो उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब देखा तो यहाँ पर जो गड्ढे में जहाँ पर मृत 6-7 गायों को यहाँ पर डाला गया है, और कुछ यहीं पे गौशाला में 3-4 गाय मृत पाई हैं। साथ में वेटनरी डॉक्टर आए हैं जो उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जिसमें अभी तो प्रथम दृष्टया उसमें पॉलीथीन वगैरह निकली हुई है। उनकी पूछताछ की जा रही है और परिसर में देखा जा रहा है कि कहाँ पर वो कुत्ते और सियार हैं जो मृत पाए गए, जिसे दिखाया। आज सुबह मुझे एसडीएम सर का मैसेज आया था कि गौशाला बुंदेलखंड में करीब 30 के आसपास पशु की मृत्यु हुई है, जिसमें कुछ 10 से 12 कुत्ते हैं और कुछ लड़ैया हैं और गाय हैं। यहाँ पे आके जब देखा गया तो 2 नर गाय के, मतलब एक सांड था 5 वर्ष का और एक 2 वर्ष का था, उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ कुत्तों की मृत्यु हुई, लेकिन वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो वन विभाग से मेरी बात हुई है, उनको सब परीक्षण के लिए मैंने उन्हें पशु चिकित्सालय नौगांव बनाया है। क्या कमी पाई गई है? जो यहाँ पे 100 परीक्षण किया गया नर पशु का, उसमें काफी मात्रा में पॉलीथीन थी पेट में, और दूसरा जो 2 वर्ष का था उसमें पॉलीथीन तो नहीं मिली पेट में, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर था, पेट में काफी कम मात्रा में भूसा था। इनकी मृत्यु मुख्यतः कम सीधा सा है। हर कोई पॉलीथीन या कुछ भी पशु तब खाएगा जब उसे अच्छा पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो उन्हें अकेले भूसे से कुछ नहीं होगा, इनको पशु आहार की आवश्यकता है।